Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English literature for class 7th. And today my chapter is trees and that is poem. तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के लिए. ठीक है, वो है हमारा ट्रीज़, यानी पेड़ों के बारे में कह रहा है. क्या क्या चीज़ें होती हैं पेड़ों से रिलेटेड, इसके बारे में बता रहा है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ द ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ. मेंशन द थिंग्स ट्री गिव्स अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. ये कह रहा है सबसे पहले कुछ समय लेके, मतलब आप लोग आपस में दोस्त वगैरह इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, पेड़ों के बारे में. ठीक है, कि जिसके बारे में आपने देखा हो या सुना हो. ठीक है, और ये कह रहा है उन चीज़ों को लेके ये भी बातें करनी है कि उस चीज़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, और ये चीज़ कर लेने के बाद हमें इसके बारे में जो पोएम में दिया गया है देन वी विल रीड इट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं कि इसकी जो पोएट हैं जिनका नाम है शर्ली. ठीक है, उन्होंने क्या बताया है. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, ये बता रही हैं कि बर्ड्स जो ये पेड़ जो होते हैं वो चिड़ियों के लिए भी होते हैं, चिड़िया जो होती हैं, और पेड़ जो होते हैं वो बच्चों के लिए भी होते हैं. जैसे चिड़िया के लिए आप देख सकते हैं कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है पेड़ों पर. ठीक है, वहाँ पे रहती है बारिश के समय में, वहीं पे अपना घोंसला बना के रहती है. उनका आशियाना होता है, रहने का स्थान होता है. ठीक है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसी घोंसले में रख के जाते हैं. वो पेड़ पे ही होता है, वो सुरक्षित भी माना जाता है कि कोई दूसरा उसे नुकसान ना पहुंचा सके. तो चिड़ियों के लिए भी होती है और बच्चों के लिए भी है. जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, पेड़ पे चढ़ के कुछ ना कुछ खेल खेलते थे, पेड़ पे चढ़ना उतरना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए. हो सकता है कि आप हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, हो सकता है उस पर आप झूला भी झूलते हो पेड़ पे. ठीक है, तो बच्चों के लिए भी होती है. और किस चीज़ के लिए होती है बात करेंगे. ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेस इन. अब कहीं कहीं पे देखिएगा कि उस पर घर भी बने होते हैं. जैसे मैंने चिड़िया का एग्जाम्पल बताया था. ठीक है, और कभी कभी देखिएगा आप लोग, ये देखने को कम मिलता है अपने साइड, लेकिन बड़े बड़े जंगलों में जाइएगा तो कुछ लोग आशियाना अपना पेड़ पे ही बनाते हैं. डिस्कवरी वगैरह में आप लोग देखेंगे, क्योंकि वो लोग नीचे नहीं सोते हैं, वो पेड़ पे ही कहीं अपना आशियाना कुछ बांध के उसी पे रहने लगते हैं. इसका कारण ये भी है कि रात में जो जंगली जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए किया जाता है. ठीक है, और पेड़ पे वो लोग सुरक्षित रहते हैं. तो ट्री जो होता है घर का भी काम करता है. वो इंसान बहुत कम ही यूज़ करते हैं उसका. ठीक है, लेकिन इंसान एमरजेंसी में यूज़ करता है. जैसे बाढ़ के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चारों तरफ से जब पानी लग जाता है तो वो लोग पेड़ पे आश्रय ले लेते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाते हैं. ठीक है, और चिड़ियों के लिए तो घर होता ही है. ठीक है, पेड़. ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन. जैसा कि मैंने बताया कि ट्री जो होता है बाबू, उस पर झूला भी हम झूल सकते हैं. आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि उसमें झूला वगैरह बांध के ऐसे हम लोग झूला झूलते हैं उस पर, पेड़ पे. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. ठीक है, पेड़ रहता है तो वहाँ पे आसपास हवाएं भी बहुत अच्छी चलती है, छाया मिलता है, शैडो मिलता है. ठीक है, दूसरी बात ये वहाँ से जो हवा गुजरती है बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छी लगती है. गर्मी के दिनों में आप लोग अगर गांव में देखेंगे जहाँ पे पेड़ के थ्रू देखिएगा कितना अच्छा हवा उधर से बहते हैं. ठीक है, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. अब ये भी होता है कि ट्रीज जो बच्चे जो होते हैं उसमें आप लोग हाइड एंड सीक भी खेल लेते हैं, लुका छिपी जिसे हम लोग बोलते हैं, छिपन छिपाई. ठीक है, वो भी खेल लेते हैं. कोई बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उसमें जाके आप कहीं छिप जाएंगे, ढूंढ रहे उसके पीछे जाके हम छिप भी सकते हैं. ठीक है, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. अब पेड़ है तो कहीं कहीं आप देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में मैंने ऐसा देखा है कि गार्डन में ही, ठीक है, पेड़ के नीचे टी पार्टी भी हो जाता है, डिनर भी लोग करते हैं. गांव में भी देखिएगा
पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। वो ताश वगैरह लेके लोग बैठ जाते हैं, गांव में ताश खेलते हैं लोग, पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे छाँव मिलता है, चबूतरा बना रहता है वहाँ पे, ठीक है। These are for kites to get caught in। और पेड़ आप लोगों ने पतंग उड़ाया होगा तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि आप जब भी पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी जाके पेड़ में फंस जाता है, ठीक है। और कह रहा है These are to make cool shade in summer। अब कह रहा है गर्मी के दिनों में यही पेड़ है जो हमें क्या करते हैं, छाया देते हैं, ठीक है, जिसके नीचे हम लोग आराम करते हैं। आप लोग कभी भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पटना में भी आप देखेंगे कि आप कहीं जा रहे हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है, थक गए हो, तो कहीं पेड़ मिलता है तो आप 5 मिनट रुक जाते हो वहाँ पे कूल होने के लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ये भी होता है कि सर्दी के दिनों में हम लोग पेड़ के नीचे उतना नहीं बैठते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके लिए भी होता है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ये भी बता रहा है कि ट्री जो होता है जिससे हमें फल वगैरह मिलते हैं, सेब, पियर्स, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें पेड़ से मिलता है। अब कह रहा है ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है, इसका नेगेटिव पार्ट, कि हम लोग ट्रीज़ को काटते भी हैं क्योंकि टिम्बर का यूज़ करनी है, यानी लकड़ी का सामान। जितने भी हमारे घर में देखिएगा चौकी वगैरह रहता है, कुछ लकड़ी का सामान रहता है, टिम्बर मार्ट में जो यूज़ किया जाता है वो पेड़ को काट के ही होता है, ठीक है। ट्रीज मेक मदर से, कह रहा है ट्रीज मेक मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ठीक है। पेड़ों का देखिएगा आप, बहुत अच्छे उस पर कलाकृतियाँ भी कुछ लोग बनाते हैं उसके रिगार्डिंग, कि हाँ पेड़ ऐसा होना चाहिए, पेड़ ऐसा रहता है, लोग बताते हैं। पे आप कहीं देखेंगे रोड पे ही जा रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा जो हरियाली का जो पिक्चर रहता है कितना अच्छे से उसको पेंट किया रहता है, ठीक है। ट्रीज मेक फादर सेज व्हाट लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, ठीक है। अब कहीं कहीं देखिएगा पेड़ वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बताया जाता है बहुत सारे पत्ते गिरे रहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे देखिएगा कुछ येलो कलर का रहता है, जब पतझड़ के मतलब मौसम में गिरता है तो काफ़ी अच्छा लगता है वो सीन, वो नज़ारा काफ़ी। कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि जब किसी गार्डन में भी आप देख सकते हैं जब पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो एक रेक सा बन जाता है, ठीक है। रेक कहने का मतलब कुछ रेक क्या बोलते हैं, जगह जगह देखिएगा गिरा रहता है चारों तरफ से जितना दूर पेड़ है, और वहाँ से थोड़ा सा आप नज़ारा देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रीज़ के बारे में ये बताया है कि ट्रीज़ से हमें, ठीक है, सिर्फ हमें ही नहीं, इस अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है, कितना अच्छा लगता है। वो या तो जानवर है, या तो फिर चिड़िया है, या फिर मानव जाति है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो ट्रीज़ से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये पोयम में शर्ली ने इसे बताया है, ठीक है, कि ट्रीज से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। एक मतलब स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं इस व्यू से देखूं, ठीक है, कि ट्रीज से इसमें सिर्फ खूबियाँ बताई गई हैं, ठीक है, कि आप उसका पॉजिटिव साइड क्या क्या देखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को इसमें ऐसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पोएम में यही चीज़ यहाँ तक एक्सप्लेन किया है, इसके पॉजिटिव बातों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसके समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई डाउट होता है इस पोएम में तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।